जो ऑलरेडी हम लोग ग्रुप में डाले थे, अनुवी मैनेट इज नाउ सक्सेसफुली ऑफिशियल लाइव, है ना। उसके बाद हम साथियों कुछ 4 घंटे पहले का न्यूज मिला है कि मैनेट इज लाइव इकोसिस्टम इज एक्सेलरेटिंग with Anuvid Mainnet now officially live. The network has entered real operation and ecosystem is moving into a new phase of continuous expansion. साथियों मेरा कहना क्या है, कहा जाता है कि अगर ये प्रोजेक्ट आया है तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि रियल प्रोजेक्ट होता है क्या साथियों। जिस तरह से हमारा बीटीसी आया, हमारा सबसे पहले मार्केट में कौन था, बीटीसी था, पीओडब्ल्यू को वर्क कर रहा है, तो उसका मैननेट हो, बीटीसी एक मैननेट है, इथेरियम एक मैननेट है, सोलाना एक मैननेट है, बीएनबी एक मैननेट है। मैननेट में कई तरह नेटवर्क रन कर रहे हैं। नेट मतलब क्या होता है, मैननेट में देखेंगे ओपी एनबी का देखेंगे, कुछ बीपी2 होता है, बीपी20 होता है, बीपी20 होता है जो ज्यादा हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें ओपी बीएनबी भी होता है। उस तरह से हमारा जो अनुबी है, उस तरह से हमारा एक मैननेट है। मैननेट मतलब साथियों क्या, कि हमारा जो प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, मैननेट है। आपको ये जो आप यहाँ पर देखना चाहेंगे साथियों कि यहाँ पर अनुबी एज ए मैननेट आपको ला रहा है। अब एक साधारण सी कोई तो बात नहीं कि आपको मान के चलिए कि हमने एक नॉर्मल सा ब्लॉकचेन ला दिया और यूं ही हम उसको ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, प्राइवेट ब्लॉकचेन। सर उसमें लाने के लिए कुछ सुविधाएं, कुछ उसमें क्राइटेरिया होती है। अब मैननेट मतलब क्या, कि आपको सोलाना से, इथेरियम से, बीटीसी से, आर्बिट्रम से डायरेक्ट आप मैननेट टू मैननेट आप उसको चेंज, क्रॉस चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी हम लोग गाले ब्रिज यूज कर रहे हैं साथियों अपने आईडी के ऊपर, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है, एक शॉर्ट टाइम है, लेकिन हमें वर्ल्ड को दिखाना है कि हमें क्या एक सिस्टम को लेकर आ रहे हैं साथियों। अब उसमें साथियों कुछ हुआ क्या, अब थोड़ा सा रेट के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। कि कुछ हमारे मित्र भाई बोल रहे हैं कि सर कुछ भी हो, सर राजेश भाई रेट को क्या, बहुत सारे मित्र बोलते हैं। थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि जब हमने पिछले बार देखा क्या कहा गया, ऑफिशियली लॉन्च हुआ था कि आपको जो फर्स्ट फेज होगा, जो पहला फेज होगा साथियों, होगा आपको 100 मिलियन का, सॉरी आपको 100 मिलियन डॉलर का आपको क्या होगा, मिलियन डॉलर का आपको क्या होगा साथियों, ये फर्स्ट फेज होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा जो सेकंड फेज होगा वो 60 मिलियन डॉलर का होगा, वो 60 मिलियन डॉलर का होगा। और तीसरा जो फेज होगा साथियों वो भी आपको 60 मिलियन डॉलर का, ये तीसरा फेज होगा। आपको ऑलरेडी साथियों आप लोग अवगत है इस बात से, आप लोग जानकारी हैं, ये जो पहला फेज हुआ ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। लेकिन क्या आपको पता है ये जो कंप्लीट हुआ, जो 100 मिलियन जिस रात की बात कर रहे हैं, जिस रात की बात हुआ, उस दिन क्या हुआ साथियों कि लोग एलजीनियस को सेल करके, एलजीएनएस को सेल करके क्या किए, अपने उन्होंने डाई के रूप में कन्वर्ट किया और उसको जाके लिक्विडिटी पूल में डाला। लेकिन सिस्टम कतई नहीं चाहता था ये काम हो, लेकिन लोग ने क्या किया, पैनिक सेल क्रिएट किया, फंड क्रिएट किया, और नतीजा आपके सामने रहा कि एलजीएनएस का जो प्राइस हुआ कि आज जो 4.3 डॉलर को टच किया था। ये अलग बात है कि वापस जो मार्केट में एक बिलीफ सिस्टम है, वापस वो 5 को टच किया था, 5 को क्रॉस किया। आज भी हमारा 480 प्लस जो लिक्विडिटी बना हुआ है, आप देख रहे साथियों। लेकिन अब आपको बताना चाहूंगा साथियों, ये जो दो फेज है, नीचे का जो 2 फेज है साथियों, बताना चाहूंगा आपको, ये जो सेकंड और थर्ड जो 2 फेज है, यहाँ पर सिस्टम ने क्या बोला कि हम इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। यानी इसको क्या कर देंगे, हम इसको 120 मिलियन डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, है ना। तो मतलब यहाँ पर डिवाइड होने के बाद 40 डे का यहाँ पर क्या होता है, ये 40 दिन में कन्वर्ट कर दिया। और डेली का 3 मिलियन डॉलर का आपको, यानी अगर देखा जाए तो 30 लाख डॉलर का डेली ही आप पूल में पार्टिसिपेट हो सकते हैं।
मतलब जो पहला केस था क्या साथियों कि पहली बार में क्या किया, बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग अपना एलजीएनएस सेल करके डायरेक्ट पूल में एंट्री करना चाहा। अब सिस्टम ने देखा, डाउ कम्युनिटी ने देखा ये तो गलत हो रहा है, हमें एलजीनियस को एज ए क्या बोलते उथल पुथल मचाना हमारा मिशन नहीं था, हमें पूल को क्रिएट करना था। तो सिस्टम ने क्या किया, इन दोनों को मर्ज किया और लास्टली क्या किया, तीन जो हमारा 3 मिलियन का पर डे का हमारा ट्रांजेक्शन। और आपको साथियों बताना चाहूंगा अभी जो सिनारियो, अभी जो हाल है, लगभग आपको 148 मिलियन डॉलर का वहां पर पूल बन चुका है। वहां पर क्या साथियों पुल बन चुका है। एज ए पॉलीगॉन के ब्लॉक में आपको दिखा सकता हूँ, देख भी सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए 100 + 60 + 60 220 मिलियन डॉलर का टोटल हमारा 3 पुल बनने के लिए तैयार है। ठीक है, उसमें से 148 लगभग आपको 70 और 72 मिलियन का अभी क्या है रिमेनिंग, अभी आपको क्या है बाकी है। लेकिन जब तक ये तीनों पुल साथियों क्रिएट नहीं होगा, ये तीनों जो हमारा पुल जो है, ये तीनों पुल हमारा क्रिएट नहीं होगा, जब तक इसको हमारा एज ए पुल हमारा बनके क्रिएट नहीं होगा, ब्रिज पुल नहीं होगा, तब तक इस पुल से हमारा पॉलीगॉन का कैसे ऐड होगा बताइए। ये जो लिक्विडिटी अभी भी सेपरेट तौर पे रखा गया है, जो ऑलरेडी नल एड्रेस पे पॉलीगॉन के अनुबी के ब्लॉकचेन पे आप जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी हमारा वहां पर प्रोसेस में है। तो सिस्टम जब तक इसको और हमारा पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन को मर्ज नहीं करेगा, तो हमारा रेट का कुछ इसमें आगे पीछे होता ही रहेगा, उथल पुथल होता रहेगा। लेकिन दोस्त आज भी मेरे बहुत सारे पैनिक सिचुएशन में हैं कि अब क्या होगा। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी एक सोल्यूशन आता, कोई भी साथियों एक सोल्यूशन आता है तो उसके पीछे एक बोलते हैं ना कि एक फेज, एक कहानी होता है। अब देखिए बताना चाहूंगा कि जैसे हमने क्या देखा कि जितना भी हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर हम ओरिजिन एलजीनियस में काम कर रहे हैं, आज ट्रेजरी बॉन्ड देखते हैं साथियों, आज क्या देखते हैं, आज हमारा रिस्क फ्री एसेट वैल्यू देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को मन में डाउट होता है। लोगों के मन में क्या होता है साथियों, ये हमारा आइडल है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा साथियों कि जिस तरह से हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सबसे पहले कि आज हमने क्या देखा कि लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड, जो लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड है साथियों, वो सब कुछ एज ए माइनस में चल रहा है। मतलब क्या है कि अभी ट्रेजरी को कोई भी डाई के रूप में उसको नहीं चाहिए, तब तो ये माइनस में चल रहा है। अगर ये प्लस में रहता तो ये तो हम और आप तो बना नहीं रहे, तो सारा कुछ ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। आप 120 देखिए, 60 देखिए, 600 देखिए या 360 दिन देखिए, सब कुछ माइनस में चल रहा है। उसके अलावा साथियों आप देखेंगे डैशबोर्ड में जाके, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, ये देखिए कि हमारा जो टोटल अभी रिस्क फ्री एसेट वैल्यू जो हमारा है 198 करोड़ 68,48,215 डॉलर का यहाँ पर ट्रेजरी बन के बैठा हुआ है। इससे साथियों क्या होता है, और इसके साथ मैं यहाँ बताना चाहूंगा साथियों कि अगर आप मिंट में जाएंगे और मिंट में जाने के बाद अगर आप यहाँ पर साथियों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखेंगे साथियों कि जो हमारा स्टेबल ए का जो वैल्यू है, अभी जो उसका कहानी है साथियों, में यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है। अभी आप यहाँ देखेंगे कि 5 करोड़ प्लस यहाँ पर स्टेबल ए बन के बैठे हुए। तो ये साथियों तो ये तो हो गया हमारा एज ए स्टेबिलिटी की बात हो गई, है ना। लेकिन आज तो साथियों कुछ हमारा प्लान काटे है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समय लिया। आइए आगे देखते हैं साथियों, कुछ आगे हम बात करते हैं। 1 मिनट साथियों, हमने क्या बोला साथियों, ये तो हो गया, हमें कुछ रेट के बारे में चर्चा किया, जिक्र किया। लेकिन आपको कुछ लोग यहाँ पर दोस्त बरगलाएंगे, अरे राजेश भाई, अरे ये फलाना दोस्त हमारा ये तो रेट डाउन होते जा रहा है। लेकिन साथियों मैं बार बार आपको बोलते जाऊंगा कि कभी ना कभी आप प्रोजेक्ट में एंट्री किए होंगे, उस टाइम रेट आपका हाई होगा, लेकिन उसके नजरिए से आज कम है। लेकिन क्या आप सोचिए क्या आपका एपीवाई कम हुआ? मैंने तो ये देखा साथियों कि आज ओरिजिन में आने के बाद, एलजीनियस में आने के बाद एपीवाई क्या होता है, टरबाइन क्या होता है, डाउ क्या होता है कि नहीं।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस रूप से काम करता है, कितना डिप्लॉय हुआ है, ये सब सारी बातें हमें ओरिजिन इंजीनियर्स में आने के बाद हमें जानकारी मिली साथियों। तो हमें यहाँ बताने का साथियों कि सबसे पहले अपने आप को एक दृढ़ निश्चय के साथ हमको ओरिजिन